बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलीर एयरपोर्ट और एतराफ के इलाकों में बारिश। शराय फैसल, कारसाजी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मलीर सौदाबाद में भी बादल बरस पड़े। सदर डिफेंस और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। स्टेडियम रोड, नाजमाबाद, बोर्ड ऑफिस और जौहर मोड़ में भी रिमझिम बूंदें गिरते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। वजीर आजम की जेर सदारत एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सीनियर विफाकी वज़राए आला शिरकत करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत जोहरी असासे महफूज हाथों में है। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का एलामिया। कहा, असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाद के सरबरा इजलास में शरीक हुए। खारजा, दाखिला, दफाई उमूर के वज़रा और DGISI की भी शिरकत। 9/11 के ठीक 20 साल बाद भी तालिबान हुकूमत का हल्फ होगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की 11 सितंबर को हल्फ बर्दारी का ऐलान। उधर तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का पैगाम नहीं दिया है, ना हमने कभी इसका जायजा लिया है। सदर जो बाइडन समेत इंतजामिया का कोई शख्स तालिबान को काबिल एहतराम करार देने की तजवीज़ नहीं देगा। न्यूज़ हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।